नमस्कार। धाकड़ बेटी की एक और कड़ी के साथ हम हाज़िर हैं। धाकड़ बेटी में हमारी कोशिश होती है अपने देश की उन बेटियों, महिलाओं से आपकी मुलाकात करवाने की, जो समाज के प्रति अपना योगदान दे रही हैं। अपने बूते, अपने परिश्रम द्वारा, अपनी सोच द्वारा किस तरह से समाज में महिलाएँ, पुरुष, बच्चे अनेक वर्ग हैं, उनकी मदद कर रही हैं। कभी-कभार वो जानवरों की मदद करती नज़र आती हैं, तो कभी समाज की मदद करती नज़र आ रही हैं। कभी किस तरह से महिलाओं में आर्थिक मज़बूती आए, उसके प्रति उनका योगदान रहता है और कितनी बारी हमने देखा है अपने पर्यावरण को सहेजती वो नज़र आ रही हैं। तो आज भी हम एक धाकड़ बेटी से मुलाकात आपकी कराएँगे, इतिशी सारा। ये हैं तो असम की लेकिन किस तरह से अरुणाचल प्रदेश के शांति गाँव में वो काम करती हैं। आइए सीधे हम इतिशा के पास चलते हैं और समझते हैं कि किस तरह से इतने जो सुंदर पहाड़ हैं, पहाड़ी इलाके, गाँव हैं अरुणाचल प्रदेश के, वहाँ पर जिस एक छोटे से गाँव में रहती हैं, क्यों उन्होंने इस गाँव को अपने प्रोजेक्ट के लिए चुना? क्यों यहाँ पर ये जो पर्यावरण को सहेजने की उसने सोची? क्या वहाँ पर उन्होंने दिक्कतें पाईं? तो आइए सीधे चलते हैं इतिशा के पास। बहुत-बहुत धन्यवाद इतिशा जुड़ने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपके बारे में पढ़कर किस तरह से आप जो अपना पर्यावरण है उसको सहेज रही हैं। जो गाँव के लोग हैं उनके साथ मिलकर आपने प्रोजेक्ट शुरू किया। आप पुणे के सिम्बायोसिस से पढ़ीं, साथ ही आपने अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से सोशल डिज़ाइन में कोर्स किया और फिर आप यहाँ पे आ गए। सिम्बायोसिस से आपने शायद इकोनॉमिक्स पढ़ा और आपने सोचा नहीं कि मैं कॉर्पोरेट जॉब करूँ और आप यहाँ पर आकर पर्यावरण को सहेज रही हैं, एक तरह से इस गाँव को सँभाल रही हैं। ज़रा ये बताइए आप कहाँ पर हैं? अ, अरुणाचल प्रदेश के कमेंग में कौन-सा ये इलाका है और किस तरह से आप यहाँ पर पर्यावरण को सहेज रही हैं? जी हेलो एवरीवन। थैंक यू मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। मैं फ़िलहाल अरुणाचल की वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में हूँ और ये वीडियो के लिए मैं गांव के नज़दीक वाला टाउन में आई हूँ क्योंकि गांव में इंटरनेट नहीं मिलता है। टाउन में भी इतना खास नहीं है बट आई होप फिंगर्स क्रॉस्ड ये वीडियो एटलीस्ट स्मूथली जाए। तो मैं अभी सांगती सांगती नाम का एक या, गांव है वेस्ट या। कामेंग में, वहीं हुँ, रहती हूँ। और क्योंकि इस गांव में वेस्ट मैनेजमेंट का कोई सिस्टम नहीं था इनिशियली, तो मैं इस गांव में अभी कम्युनिटी को एम्पावर करने का कोशिश कर रही हूँ ताकि एक कम्युनिटी लेड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम बने। तो हाँ, फिलहाल यही प्रोजेक्ट है। हुँ। यस। तो जो ये सांगती गाँव है यहाँ पर सुंदर-सुंदर पहाड़ देखने को मिलते होंगे, सांगती रिवर भी यहाँ पे फ्लो करता है, लेकिन प्लास्टिक वेस्ट वाज़ एन इश्यू हियर। आ रहा था, उसको आपने जो मैंने तस्वीरें देखी है आपकी, किस तरह से बड़े-बड़े बोरों में आप लोगों को इकट्ठा करके उनको इकट्ठा करवा रही हैं और महीने में 3 दिन जो उनके लिए भी सहूलियत रखते हैं। ज़रा थोड़ा ये बताइए, ये इतना प्लास्टिक कहाँ से आ रहा है? कैसे आपने लोगों को मोटिवेट किया? क्योंकि जब तक आप समाज में लोगों को साथ नहीं जोड़ेंगे, तो कोई भी कदम जो है, कोई भी योजना कामयाब नहीं होती है। तो थोड़ा बताइए अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में? या हुँ, जो हुँ। नॉर्थ ईस्ट में अभी जो डेवलपमेंट के लिए जो पुश है, टूरिज्म के लिए जो पुश है, तो इसके हुँ, साथ जो प्रॉब्लम्स आती है जैसे कि द प्रॉब्लम ऑफ मिसमैनेज्ड वेस्ट, क्योंकि बोथ डेवलपमेंट एंड टूरिज्म से वेस्ट जनरेशन बढ़ रहा है। तो हुँ, नाउ यू कैन इवन इन अ रिमोट विलेज लाइक सांगती, अभी यू हैव शॉप्स, सो ऑल काइंड्स ऑफ प्लास्टिक हुँ, मटेरियल्स, जो भी मतलब हुँ, एफएमसीजी गुड्स है जो प्लास्टिक में पैकेज्ड होके आती है, वो अभी सांगती जैसा एक रिमोट गांव में भी पहुंचने लग गया है हुँ, क्योंकि वहां भी हुँ, शॉप्स आ गई है एंड कनेक्टिविटी इम्प्रूव हो गया है। तो हुँ, साथ ही साथ जो टूरिज्म के लिए पुश है, उसके बिकॉज ऑफ दैट काफी होम स्टेज, कैंप साइट्स, रिजॉर्ट्स भी आने लगे हैं। तो वेस्ट हुँ, जनरेशन ऑल टुगेदर काफी बढ़ गया है। बट हुँ, हियर यहाँ पे कम्युनिटी अवेयर नहीं है कि हुँ, जो ये नई तरीके की मटेरियल है उसके साथ कैसे, उसको कैसे हैंडल किया जाए। हुँ, ट्रेडिशनली ये जो, सो बेसिकली ये जो ट्राइब है, मोनपा ट्राइब, लाइक हुँ, ऑल अदर ट्राइब्स, ट्रेडिशनली इनके प्रैक्टिसेस ऑलरेडी सस्टेनेबल थे, ऑलरेडी जीरो हुँ, वेस्ट थे क्योंकि सब हुँ, ऑर्गेनिक था।
लेकिन ये हुँ, जो न्यू इनऑर्गेनिक मटेरियल्स आ गए हैं, क्योंकि ये हुँ, मटेरियल्स इनके लिए नए हैं, तो हुँ, इनको इसकी इसको मैनेज करने का कोई जानकारी नहीं था। हाँ, तो शुरू में जब हम आए तो हमने देखा कि काफी सारे डंपिंग पॉइंट्स है बस्ती में, ओके, जहाँ पे लोग ओके, कचरा डंप कर रहे थे। तो हुँ, स्लोप से कचरा डाल रहे थे, या अनयूज पैच ऑफ लैंड में कचरा डाल रहे थे। दैट वाज वन वे। हुँ, सेकेंडली वो लोग कोई लोग जला रहे थे, एंड थर्डली वो लोग नदी में डाल रहे थे। तो हमने जब हुँ, शुरू में क्लीनअप जब हमने किया, क्लीनअप ड्राइव जब हमने किया, हमें एक बहुत ही शॉकिंग, लाइक उनको ये काफी शॉकिंग लगा कि आप कचरा पानी से नदी से क्यों उठा रहे हैं, क्योंकि हम तो हुँ, नदी में डालते हैं डालते ताकि हैं, ताकि बड़ा पानी, मतलब हैवी रेन्स होगा, नदी हुँ, स्वेल अप होगा और कचरा लेके चला जाएगा। चला सो जाएगा, ये उनकी अंडरस्टैंडिंग थी, और ये उनको मतलब बस्ती को साफ रखने का ये उनका तरीका था कि जला हुँ, दो तो गायब हो जाएगा, या नदी में डाल दो हुँ, तो गायब हो जाएगा। एंड इसके लिए या हम उन्हें ब्लेम नहीं कर सकते हैं, यस, क्योंकि यस, उनके पास मटेरियल्स पहुंचाया गया है, लेकिन वो अवेयरनेस या वो रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं की गई है कि ये हुँ, मटेरियल्स के साथ कैसे हैंडल करना है। हुँ, तो तो 2018 में मैं जब पहुंची सांगती, हुँ, एज अ टूर इंस्ट्रक्टर मैं गई थी, है, क्योंकि जी, एक दोस्त ने अप्रोच किया था समर हुँ, कैंप के लिए, बच्चों को ले जाने के लिए। तो तब मैं हुँ, वहाँ जा तब मैंने ये प्रॉब्लम नोटिस किया। तो हुँ, 2018 में तो इतना कुछ कर नहीं पाई, तो हुँ, 2020 में जब कम्युनिटी ने रीच आउट किया कि एक फेस्टिवल करते हैं, मतलब वो एक उन्होंने एक फेस्टिवल, एक म्यूजिक फेस्टिवल करने का डिजायर जी, एक्सप्रेस किया, जो जी, कि उन्होंने देखा है कि माजुली म्यूजिक फेस्टिवल, जीरो म्यूजिक फेस्टिवल, अलग अलग या म्यूजिक फेस्टिवल या हो रहा है नॉर्थ ईस्ट में। तो हुँ, उन्होंने वैसा कुछ करने का सोचा। तो वही हमने तब उनको यही समझाया कि अगर हम कुछ और मीनिंगफुल कर सकते हैं। दैट्स हाउ द हुँ, होल आइडिया ऑफ अ फेस्टिवल केम अबाउट, कॉल्ड द मॉन्यूल हुँ, गैदरिंग। हुँ, तो कम्युनिटी ने समझा हमारा पॉइंट, तो हुँ, वो लोग रेडी हुए ये फेस्टिवल करने के लिए। तो हुँ, तभी हमने उनको ये आइडिया पिच किया कि अगर अभी आप हुँ, फेस्टिवल करते हैं तो और टूरिस्ट आएंगे, तो वेस्ट जनरेशन और बढ़ेगा। हुँ, तो हुँ, आपको साथ ही साथ एक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम आपका रेडी होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी जी, तरीके से इस प्रोजेक्ट का शुरुआत हुआ 2020 में। जी, And today, if I say, like in these 4 years or five हुँ, years now, हुँ, काफी सारे ट्रायल एंड एरर्स, काफी सारे मॉडल्स को ट्राई करने के बाद अभी जो हम लोग जिस मॉडल में पहुंचे हैं, वो आपका एक कम्युनिटी लेड सिस्टम को हमने या बस्ती वालों हाँ, के साथ को डिजाइन करने का हुँ, कोशिश किया है। तो हुँ, इसके कुछ आई वुड से कोर टेनेट्स है। तो वो हुँ, कोर टेनेट्स में से फर्स्ट इज को आई वुड से देयर आर 4 C's as the core ओके, tenets of this model. One या is first C is co-design, हुँ, second C is community participation, third C हुँ, is cultural integration, and your fourth C is convergence. यस, सो फर्स्ट इज को डिजाइन। सो वी हैव बेसिकली हुँ, जो भी हम करने का कोशिश कर रहे हैं वो हुँ, हम आउटसाइडर्स है, तो हम आके हुँ, कुछ सिस्टम उनके लिए इन आइसोलेशन नहीं डिजाइन कर सकते हैं। हुँ, तो हमने हुँ, कोशिश यही किया है कि कैसे ये सिस्टम को डिजाइन करें हम बस्ती वालों के साथ मिलके, ताकि हुँ, बिकॉज the villagers will know best about what will work in their यस, village and what will not. या So the model is entirely designed with them. So second हुँ, is community participation. हमने हाँ, इस सिस्टम को ऐसे डिजाइन किया है ताकि कम्युनिटी का हर सेक्शन, वो मेल हुँ, हो, फीमेल हो, यंग हो, एल्डरली हो, हुँ, हुँ, चिल्ड्रन हो, सब सिंसियरली अपना मिले, पार्ट अगर निभाएंगे तो ये जरूर हुँ, सक्सेसफुल होगा। हुँ, थर्ड इज द कल्चरल इंटीग्रेशन। सो हमने हुँ, ये कोशिश की है कि वेस्ट मैनेजमेंट इस तरीके से
पॉसिबल हो इस बस्ती में, ताकि किसी को इसका बर्डन महसूस ना हो, Yeah. like so that it integrates into their culture and integrates seamlessly into their day to day Yes. lives, so Yeah. that किसी के ऊपर बर्डन ना पड़े। तो हमने Mm, देखा कि जो मोनपा ट्राइब है इनका mm, होली डेज होता है, लाइक अराउंड 5 होली डेज इन अ मंथ। ये होली डेज में ये कुछ सिंफुल नहीं कर सकते हैं। तो mm, जो ये प्राइमरीली एक एग्रीकल्चरल ट्राइब है, ये इन 5 दिनों में खेती भी नहीं कर सकती है। अच्छा। तो द लॉजिक इज दैट बिकॉज खेती के टाइम पे भी आपका यू माइट एंड अप हार्मिंग इंसेक्ट्स एंड ऑल, so even that Yes. might be considered sinful, so Yes. Yes. no kind of work is done on those days। तो Mm. क्योंकि वो इन अ वे फिर वो हॉलीडेज बस्ती बंद बन जाता हाँ, है। हाँ, तो गांव वालों के साथ मिलके हमने ये डिसाइड किया किया कि हाँ। तो इन तीन दिन, द दिनों एट में ऑफ आप एवरी, लोग, हाँ, या जी, इन दिनों द में आप एट कर। ऑफ राइट, द हुँ, 8th of every month इज डेडिकेटेड एज द सोशल सर्विस डे, जहाँ पे हुँ, हर घर से एक इंडिविजुअल इज मैंडेटेड टू पार्टिसिपेट इन कॉलोनी हुँ, वाइज क्लीन अप ड्राइव्स। और हुँ, तो सांगटी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है जो गांव बूढ़ा के थ्रू पास किया गया है, गांव बूढ़ा और ग्राम पंचायत मतलब विलेज हेडमैन हुँ, एंड ग्राम या, पंचायत के थ्रू पास किया गया है। हुँ, हुँ, तो ये जो फॉलो नहीं करेगा, हुँ, मतलब जेन्युइन रीजंस छोड़ के, ऑफ कोर्स कोई अगर हुँ, नहीं फॉलो करेगा तो देयर इज अ पेनल्टी सिस्टम आल्सो। ओके, देन द ओके, 15th, या, देन द 15th एंड 30th, ये हाँ, दोनों कलेक्शन एंड सेग्रीगेशन डेज है। तो अच्छा, या इसमें आपका कलेक्ट, सो बेसिकली एवरी हाउस होल्ड इन सांगती सेग्रीगेट्स इट्स वेस्ट इनटू वेट एंड ड्राई। फिर ये वेस्ट कलेक्ट होता है। जो कलेक्शन मॉडल है, दिस इज वेयर आवर फोर्थ सी कम्स, इसमें वी हैव या, ट्राइड टू बिल्ड कन्वर्जेंस। तो जो ओके, एग्जिस्टिंग ओके, इंस्टीट्यूशंस है हाँ, बस्ती में, जैसे कि हुँ, द रीजनल शीप ब्रीडिंग फार्म, उनके साथ हुँ, कन्वर्जेंस बिल्ड किया है, ताकि हुँ, ताकि एक्सटर्नल सपोर्ट के ऊपर या एक्सटर्नल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंसी ज़्यादा ना हो। तो रीजनल हुँ, शीप ब्रीडिंग फार्म हमें गाड़ी और ड्राइवर प्रोवाइड करती है फॉर collection from households to the MRF, to the material हुँ, recovery facility, a makeshift material recovery facility that we have currently. And या, there is also a waste management committee with of हुँ, 4 males and 4 females। तो जब हुँ, रीजनल शिप बिल्डिंग फार्म अगर गाड़ी नहीं दे पाती है, तो जो ये 4 मेल मेंबर्स है वो वॉलंटियर करते हैं अपना व्हीकल और टाइम दे के। And once the waste comes to the center, then we have more than 100 self-help group women now who are part of this whole system। तो it is तो वो लोग अपना फिर टाइम एंड एफर्ट वॉलंटियर करते हैं टू सेग्रीगेट द वेस्ट। और फिर हुँ, यहाँ से हम सांगती से फिर हम उसे थ्रू स्क्रैप डीलर्स रिसाइकलिंग के लिए चैनलाइज कर देते हैं। ओह ग्रेट! तो यार, दिस तो इज वेयर ये वी तो आर बहुत अच्छा है। एट। यस, सो जो प्लास्टिक और जो तमाम वेस्ट आता है, वो आप यहाँ से बाहर मतलब आपने स्क्रैप डीलर्स आप कह रहे हैं उनके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट है। तो इस मॉडल को बनाने में भी काफ़ी समय लगा होगा और मैं तो इतिशा ये सोच रही थी कि ये जो मॉडल है ये तो हमारे शहरों में भी अप्लाई किया जा सकता है। क्योंकि हमारे शहरों में भी वेस्ट डिस्पोज़ल मैकेनिज़्म इतना ज़्यादा नहीं है। अगर है भी तो वो सेग्रीगेशन हो नहीं पाता है। सो डेफिनिटली इट इज़ एन इंस्पिरेशन हाउ वेल प्लान्ड योर स्ट्रक्चर इज़। ऐसे में लोगों को अपने साथ जोड़ना दैट इनिशिएटिव ऑफ सबको जोड़ना वो भी बहुत चैलेंजिंग रहा होगा आपके लिए। जी, क्योंकि वेस्ट इन इटसेल्फ इतना एक प्लेजेंट चीज नहीं है। बिल्कुल। तो उसके लिए जोड़ने में थोड़ा तो आई मीन ऑफ कोर्स इट वाज चैलेंजिंग, बट या आई एम वेरी थैंकफुल टू द पीपल ऑफ सांगती कि वो लोग समझ रहे इस चीज को, एंड धीरे धीरे मोर एंड हुँ, मोर पीपल आर बिकमिंग अ पार्ट ऑफ इट। तो अभी हुँ, जैसे कि महिलाएं तो काफी साथ दे रही है, तो अभी मेरा हुँ, नेक्स्ट कोशिश है कि और और पुरुष और या मेल्स को यस, जोड़े। जैसे यस, कि यस, अभी महिलाएं सेग्रीगेशन कर रही है, सेकेंडरी सेग्रीगेशन एमआरएफ में, तो जो कि एक या बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रही है। तो जो अभी कलेक्शन है,
तो अभी मेल्स अगर कलेक्शन में अभी सांगती जैसे एक बस्ती में बोलेरो पिकअप बहुत लोगों के पास होता है, क्योंकि वो लोग हुँ, काफ़ी अपना एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बाहर भेजते हैं थ्रू देयर पिकअप्स, फिर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड कंस्ट्रक्शन वर्क में काम करते हैं। तो अगर जिन जिन लोगों के पास बोलेरो पिकअप्स है, इफ़ दे कम फॉरवर्ड टू वॉलंटियर, यू नो, अगर सब अपना अपना टाइम एंड एफर्ट वॉलंटियर करने लगे तो किसी के ऊपर कलेक्शन का भी लोड नहीं पड़ेगा। तो दिस इज one thing that I'm trying to now जी, work towards. And also यस, अगर हम मेल्स को भी सेग्रीगेशन में जोड़ सके तो भी वो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन के ऊपर थोड़ा लोड कम होगा। या एक और क्वेश्चन ज़हन में कि जो महिलाएँ भी काम कर रही हैं सबको एक मॉनेटरी वो ज़रूरत पड़ती है कि अगर अपना समय दे रही हैं, तो उनकी कुछ कमाई हो जाए। क्योंकि इतना समय लोगों के लिए निकालना अपने आप में मुश्किल होता है, जैसे आप कह रही हैं कि सिर्फ़ महिलाएँ आती हैं। क्या आप उनको कुछ मॉनेटरी बेनिफिट भी देती हैं सो दैट दे फील द एक तो अपना सोसाइटी का वर्क तो होता ही है समाज को क्लीन करना, साफ़ करना, लेकिन दूसरी तरफ थोड़ी आर्थिक मदद भी हो जाती है महिलाओं की। तो उस लिहाज से भी क्या उनकी कुछ मदद हो पाती है? जी, सो जो रिसाइक्लेबल्स हम सेल करते हैं सांगती का एमआरएफ से, तो उसका जो भी प्रोसीड्स आता है वो डायरेक्टली सेल्फ हेल्प ग्रुप के महिला को जाता है। एज एन एनजीओ हम कुछ नहीं रखते हैं, लेकिन ये जो आता है अमाउंट रिसाइक्लेबल सेल करने के बाद, ये फाइनेंशियली उतना सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि सांगती का लोकेशन इतना रिमोट है। तो एक टाउन या सिटी में रिसाइक्लेबल सेल करके जितना मिलता है वो यहाँ पे उसका 50% से भी लेस मिलता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत हाई है। सो बट अभी हम इस पूरे इनिशिएटिव को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए और इन महिलाओं का इनकम को और थोड़ा बेटर बनाने के लिए हम ये मेकशिफ्ट एमआरएफ जो है, हम इसको एक परमानेंट वेस्ट टू रिसोर्स सेंटर में कन्वर्ट करने का कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे कम्युनिटी लेवल वाले, नॉट इंडस्ट्रियल लेवल, कम्युनिटी लेवल वाले मशीन्स भी होंगे, प्लास्टिक रिसाइकलिंग मशीन्स, ताकि ये महिलाएं वेस्ट को मशीन्स के थ्रू प्रोडक्ट्स में बदल सके और ये प्रोडक्ट सेल करके फिर उनको एक बेटर इनकम मिलेगा। वो एक प्लान है हम लोग का वेस्ट टू रिसोर्स सेंटर के विद इन। बट दिस होल वेस्ट टू रिसोर्स सेंटर का विजन हमारा थोड़ा इससे भी बड़ा है। हम प्रॉपर एक सेग्रीगेशन यूनिट और रिसाइकलिंग यूनिट के अलावा एक म्यूज़ियम भी बनाना चाहते हैं। एक ज़ीरो वेस्ट एंगल से इस म्यूज़ियम को क्यूरेट करना चाहते हैं कि जो मोनपा ट्राइब है वो इनहेरेंटली ज़ीरो वेस्ट ही था। उनके जो लाइव्स थे वो इनहेरेंटली ज़ीरो वेस्ट ही थे। तो एक म्यूज़ियम हम क्यूरेट करना चाहते हैं वो ज़ीरो वेस्ट एंगल से, कि उनके जो डेली लाइफ प्रैक्टिसेस थे और उनके जो यूज़ करते थे वो सब कैसे ट्रेडिशनली सब ज़ीरो वेस्ट थे। एंड ऐसा एक चीज़ जो फिर कम्युनिटी भी प्राइड ले कि अपने पास्ट को लेके वो प्राउड महसूस करे, और जो टूरिस्ट आएंगे वो भी सीखे, और इस म्यूज़ियम से भी एक एक एंट्री फ़ी रख के एक कम्युनिटी, क्योंकि सांगती में ऑलरेडी बहुत टूरिस्ट आते हैं, तो ये भी एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, टूरिस्ट आएंगे तो एक कैफ़े भी हो सकता है, और ये कैफ़े भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के महिलाएं चला सकती है। और एंड देन वी ऑल्सो प्लान टू इंक्लूड अ कम्युनिटी हॉल, क्योंकि सांगती में अभी करेंटली एक अच्छा कम्युनिटी हॉल नहीं है। तो इसी वेस्ट टू रिसोर्स सेंटर में एक कम्युनिटी हॉल भी होगा, जहाँ पे ट्रेनिंग्स, वर्कशॉप्स वगैरह कम्युनिटी के लिए होस्ट किया जाएगा, ऑर्गेनाइज किया जाएगा। एंड महिलाएं भी, क्योंकि अभी वो वेस्ट मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स एक तौर से बन गए हैं, तो वो भी वर्कशॉप्स वगैरह कंडक्ट कर सकते हैं और पूरा यूनिट का टूर्स वगैरह कंडक्ट कर सकते हैं फॉर स्टूडेंट ग्रुप्स, फॉर एनजीओज, फॉर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। एंड ये भी एक सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है। तो ये सारे एफर्ट्स के लिए हमने
अभी हम काम कर रहे हैं वेस्ट टू रिसोर्स सेंटर उसी लैंड पे बनाने का हम कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे हम जहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। तो फिलहाल ये जो मेकशिफ्ट एमआरएफ है, मेकशिफ्ट मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी है, ये रीजनल शीप ब्रीडिंग फार्म सांगती रीजनल शीप ब्रीडिंग फार्म के लैंड में है। तो हम डिस्कशंस कर रहे हैं रीजनल शिप ब्रीडिंग फार्म के साथ कि उनसे अगर हमें परमिशन मिल जाए कि उनके लैंड पर हम अगर एक ये पूरा जो वेस्ट टू रिसोर्स सेंटर का मैंने डिस्क्रिप्शन बताया वो अगर हमें मिल जाए परमिशन वहाँ कंस्ट्रक्ट करने का, तो ये पूरा सांगती का कम्युनिटी के लिए। तो इतिशा आप हमारे साथ जुड़ी और आपने मोनपा ट्राइब के बारे में बताया, उनके बारे में विस्तार से बताया, सांगती गाँव और सांगती जो पूरी नदी है, किस तरह से उसे आप साफ़ कर रही हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है और आपका ये योगदान है, बेहद सराहनीय है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।